नमस्कार भाइयों, एसटीसी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। चलिए, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण ठोस थे उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने के लिए महत्वपूर्ण सूत्र को बताया गया था। और आज इस वीडियो में जो हर वर्ष पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों की मैं एक श्रृंखला लेकर के आया हूँ और उसी श्रृंखला के बारे में आज हम बात करेंगे और उस सवाल को सॉल्व करेंगे और उन्हीं फार्मूले का प्रयोग करके सॉल्व करेंगे जो पिछले एक्सरसाइज में आपका पिछले वीडियो में बताया गया था। उससे पहले मैं एक चीज और, जैसे कि मेरे पिछले वीडियो पे आप लोगों ने प्यार और दुलार दिया और मैं इस प्यार दुलार का आपका बहुत ही आभारी हूँ और आशा करता हूँ मेरे आप हम हर एक वीडियो पर ऐसे ही प्यार और दुलार जुटाते रहेंगे। चलिए, देर ना करते हुए इस सवाल को लेते हैं और ये सवाल आपके सामने ये लिखा हुआ है। कह रहा है कि दो घन हैं जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर है। दो घन है और प्रत्येक का आयतन दे रखा है बच्चों। ये कह रहा है कि 64 घन सेंटीमीटर है और हमको बताना है कि संलग्न फलकों को मिलाकर, मतलब दोनों को जोड़ दिया जाता है तो एक घनाभ बनाया जाता है और इस घनाभ से या जो इससे प्राप्त जो घनाभ मिलता है उसका हमको पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये आपको देख ले सकते हो आपके सामने, ये एनसीईआरटी भी है। 2019 में आया, 20 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया, मतलब कि ये कंटिन्यू आ रहा है और हर साल पेपर में ये आता है। इसको आप 100% मान करके चलिए, ये हमेशा पेपर में 1 या 2 नंबर में ये मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा। चलिए, इसके बारे में और बात करते हुए चलते हैं आगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसका फिगर को अच्छे से समझ ले, जान ले कि क्या होगा। चलिए मैं आपको बताता हूं। पहले देखिए, दो घन बना लेता हूं मैं। दो घन बन गए आपके सामने, देखिएगा। घन कैसे बनाते हैं आपके सामने ये देख लो, बढ़िया से बना लो इसको। एक घन ये बन गया और एक घन इसी का एक और बना देते हैं। जैसा कि ये बना हुआ ठीक उसी प्रकार का एक घन ये बन गया और एक घन ये बन गया। ठीक, अब इन घनों को हम क्या करेंगे, ये जो घन बना रहे हैं इन घनों को मिलाते हैं, इनके फलक को हम जोड़ते हैं। घन का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसकी प्रत्येक भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। अब इस घन को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, चलो दिखाते हैं हम आपको। ये घन रहा, चलिए जोड़ कर दिखाते हैं इस घन को हम। ये घन आपके सामने ये रहा, इसको जोड़ेंगे तो ये ऐसा दिख गया, जुड़ गया। अब ये घन घन जो था ये घन ना होकर के क्या हो गया बच्चों, घनाभ हो गया। घनाभ का मतलब इसकी लंबाई यहां से यहां तक हो गई, यहां से यहां तक हो गई। ठीक, अब सवाल को पढ़ो। इसका प्रत्येक घन का जो आयतन है बच्चों वो 64 घन सेंटीमीटर है। मतलब हमको क्या दिया गया, इसको यहाँ पे सवाल पहले समझते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है बच्चों, दिया है घन का आयतन। जो घन का आयतन है ये दे रखा है, तो घन का आयतन कितना दे रखा है, ये दे रखा है 64 घन सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आयतन दे रखा है। अब इसके आयतन से सबसे पहले हमको निकालना है तो इसकी भुजा निकालनी है। अब बच्चों बताओ, घन का आयतन क्या होता है, ये होता है भुजा का क्यूब। तो भुजा का क्यूब बराबर कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर का क्यूब। अब हम क्या करेंगे, अब दोनों तरफ है तो इसका हम क्या ले लेंगे, घनमूल लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, घनमूल। तो घनमूल लेने पर, तो घनमूल जब लेंगे तो घनमूल लेंगे पर क्या मिल जाएगा, ए बराबर अंडर घन क्यूब रूट, इसको कहेंगे घनमूल 64। और 64 जो घनमूल होता है वो होता है 4 का। तो यहां से हमको जो भुजा मिल जाएगी वो 4 सेंटीमीटर मिलेगी। यानी कि इससे हमको क्या निष्कर्ष निकल के आ गया, क्या हम पा गए कि प्रत्येक घन की जो भुजाएं उसके जो एड्ज हैं यानी जो उसके किनारे हैं वो कितने हैं, 4-4 सेंटीमीटर। अब हम इस सवाल को और आगे करते हैं। अब जब सवाल ये यहाँ तो मिल गया, चलिए अब जो हमको मिला, जैसे ये भी 4 सेंटीमीटर तो यहां से यहां तक ये 4 सेंटीमीटर और प्लस ये भी 4 सेंटीमीटर, तो एक में परिवर्तन होगा तो ये मिलकर के कितना हो गया बच्चों, 8 सेंटीमीटर। सिंपल, लंबाई में कोई ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं, ऊंचाई 4 ही सेंटीमीटर की, चौड़ाई में भी कोई परिवर्तन नहीं, चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर की ही रहेगी। चलिए देखते हैं और इसको आगे बढ़ते हैं और लगाते हैं, चलो देखते हैं क्या होगा। तो जो निर्मित घनाभ बना, तो यहाँ पे क्या बना, नए घनाभ का
नए घनाभ का, जो नया घनाभ बना तो नए घनाभ का लंबाई, तो लंबाई क्या होगा बच्चों 4 सेंटीमीटर और प्लस 4 सेंटीमीटर, तो बराबर कितने हो गए 8 सेंटीमीटर। फिर घनाभ की ऊंचाई, जो नया घनाभ मिला है उस घनाभ की ऊंचाई, तो घनाभ की ऊंचाई भी हमको कितने मिल जाएगी बच्चों, ये केवल और केवल 4 सेंटीमीटर रहेगा। इसको हम लंबाई को यल से, ऊंचाई को यस से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसी घनाभ की चौड़ाई, तो ये जो घनाभ है तो घनाभ की चौड़ाई, तो घनाभ की चौड़ाई निकालेंगे, चौड़ाई भी कितनी मिल गई 4 सेंटीमीटर, और इसको किससे लिखते हैं बी से लिखते हैं। तो मतलब हमको घन के क्या मिल गया, लंबाई मिल गया, चौड़ाई मिल गया और ऊंचाई मिल गया। निकालना क्या है बच्चों, निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बच्चों, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है देखिएगा, फार्मूला आपके सामने ये रहा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू रखते चले जाओ। देख लीजिए यहाँ पे यल की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर। अब इसमें हम प्रत्येक का मान रखेंगे 2, और यल कितना बच्चों 8, बी कितना 4, प्लस बी कितना 4, एच कितना 4, प्लस एच कितना 4 और यल कितना 8। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 4 अठे 32। समझ में आ रहा है ना, 32 और 32 64, 64 और 16 कितना हो गया बच्चों 80। 80 का गुना किससे कर दिया 2 से, तो 80 का गुना 2 से कर दिया तो कितना हो गया 160, और इसका यूनिट क्या थी सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठ है तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा बच्चों 160 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है, और ये सवाल पेपर में कई बार आ चुका है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन है, एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपके पेपर में आया हुआ है 2022 और 2024 में, और ये 25 में भी आने की इसकी संभावना भी व्यक्त की जा रही है, यानी कि ये 25 में आ सकता है। तो आ सके या ना आ सके, लेकिन इतना ध्यान रखो कोई भी सवाल हो उसके फार्मूले हमको ज्यादा जरूरी है कि वो याद होने चाहिए। फार्मूला याद है तो हम सवाल इजीली भी लगा सकते हैं। कोई भी सवाल में क्या करता है केवल वैल्यू चेंज करता है, उसके अलावा तो कुछ बदलता नहीं है। चलिए इस सवाल को लगाते हैं। पहले क्या दे रखा है, एक लंब वृत्तीय बेलन है, त्रिज्या कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। लघु बहुत आसान सा सवाल है, यहाँ पे कैसे देखो पढ़ो अच्छे से और उसको लगाने की कोशिश करो। क्या कह रहा है, दिया है क्या दे रखा है बेटा, बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या हम लिखेंगे, दिया है बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की जो त्रिज्या होती है बच्चों उसको हम किससे लिखते हैं आर से, कोई भी त्रिज्या स्मॉल आर से, कितना 7 सेंटीमीटर। फिर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, यानी बेलन की जो ऊंचाई है वो भी दे रखा है, और ये कितना दे रखा है, ऊंचाई को हम एच से लिखते हैं, ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर में, कितना 8 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई भी दे रखा है और त्रिज्या भी दे रखी है। ये बहुत आसान सा सवाल है, 1 या 2 नंबर में आपको मिल सकता है बहुत ही अच्छे से। इसको आप क्लियरली इसको जस्टिफाई और लगा भी सकते, कोई दिक्कत ही नहीं, बस एक फार्मूले का यूज करना है इसमें। निकालना क्या है बच्चों, बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर, तो बेलन का जो बच्चों वक्र पृष्ठ होता है ये होता है 2 पाई आर एच। कितना होता है बच्चों 2 पाई आर एच। अब 2 पाई आर एच, देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसका विशेष ध्यान रखना, एनसीईआरटी बुक या एनसीईआरटी किताब जब से लागू हुआ है और कोई भी चीज है तो जब इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं तो इसमें एक और विशेष बात बताई जाती है कि जब तक आपको ना कहा जाए आपको पाई का मान 22/7 लेके ही चलना है। अगर कहेगा तो वहां पे बताया जाएगा कि पाई में 3.14 रखना या 3.1 रखना, वो आपको बताएगा।
अगर कुछ नहीं कह रहा तो पाई का मान आपको 22/7 ही रखना है। इस बात को एकदम दिमाग में सेटअप बना लो बच्चों। चलो लगाते हैं, तो 2 और पाई का मान कितना होता है बच्चों 22/7। यहाँ पे त्रिज्या कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ऊंचाई कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। देखो अब इस पे क्या करेंगे, जो ऊपर नीचे मिल रहा है सेम सेम उसको तुरंत पकड़ के काट डालो। ये 7 से 7 क्या हो गया, कट गया। ठीक, नीचे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, ऊपर का बचा। जो 22 का 2 से गुना कर दिया तो कितना हो गया 44, और 44 को 8 से गुना कर दो मतलब क्या आ जाएगा, ये 22 का गुना गुना क्या 44, 44 से किससे कर दिया 8 से। 8 चौके 32 आया 3, 8 चौके 32 और 3 35, तो कितना आ गया बच्चों 352 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत ही बड़ा सवाल नहीं था, बहुत ही छोटा सा 2 नंबर का। जब मर्जी चाहे तब लगा सको इसको, आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी मैंने चुना है, जो ऐसे सवालों को चुना है जो आपके पेपर में आ सकते हैं और पूछे भी गए हैं। आपके सामने भी लिखा हुआ है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बेलन का आयतन का दुगना, बेलन के आयतन का दुगना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। सवाल को ध्यान से समझो, इसमें कोई वैल्यू नहीं दी गई है लेकिन कॉन्सेप्ट यूज करना है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगना, यानी जो बेलन का आयतन होता है उसका दुगना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए इसके बारे में सवाल लगाते हैं। अब यहाँ पे देखो कैसे करते हैं, क्या कीजिएगा, माना यहाँ पे मानेंगे, माना बेलन की जो त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या समझिएगा बच्चों, बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर तथा उसकी ऊंचाई, यानी तथा ऊंचाई, ऊंचाई कितना मान लो बच्चों, ऊंचाई मान लिया स्मॉल h है। त्रिज्या कितनी यहाँ है r, और ऊंचाई कितना है h है। फिर तो हमको क्या मिलेगा, अब इसके आधार पर हम देखेंगे आगे। चलिए समझते हैं इसको। तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई हमने क्या रखा है बच्चों, मान रखा है। तो त्रिज्या कितना माना r, ऊंचाई कितना माना h। तो 2 फार्मूले यूज करने, उस फार्मूले को रखो। तो यहाँ पे पहले क्या रखोगे, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है बच्चों, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है बच्चों 2 पाई आर एच। बेलन का आयतन कितना है पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है 2 पाई आर एच। अब प्रश्न क्या कह रहा है इसके अध्ययन से देखिएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, बेलन का आयतन का दुगना यहाँ पे और उसके आधार की त्रिज्या के गुणनफल के, यानी उसके वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या चेक करेंगे, बेलन के आयतन का दुगना, यानी बेलन के आयतन का दुगना, तो 2 गुणे आयतन, यानी जो आयतन है उसका दुगना, तो 2, और आयतन कितना बच्चों पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। फिर क्या कह रहा है, और उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल। फिर तथा क्या कह रहा है, उसके वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ, इसका जो वक्र पृष्ठ है और आधार की त्रिज्या, त्रिज्या का गुणनफल। तो वक्र पृष्ठ कितना है बच्चों, देखो अभी लिखा मैंने 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और इसकी त्रिज्या कितनी है आर, त्रिज्या कितनी बच्चों आर। इसका गुना करोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच। इसको इक्वेशन नंबर 2। हम क्या देख रहे हैं बच्चों, समीकरण 1 में देखो ये भी कितना आ रहा है 2 पाई आर एच, समीकरण 2 में देखो ये भी कितना आ रहा है 2 पाई आर एच। यहाँ तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम क्या चेक कर रहे हैं बच्चों, 2 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 2 पाई आर स्क्वायर एच। देखो दोनों बराबर आ रहा है, मतलब कि सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया बच्चों,
सिद्ध वाले क्वेश्चन में आंसर नहीं देता है, इसको जो कहेगा वो करना है। बहुत ही इजी था, है ना? समझ में आ गया बच्चों? बिल्कुल क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखेंगे। इस सवाल को देख लेना, और ऐसे कोई भी क्वेश्चन भी पूछ सकता है जिसमें वैल्यू नहीं दे रखेगी, केवल उसके कॉन्सेप्ट को लगाकर यूज करना है, और ये कॉन्सेप्टली क्वेश्चन था। अगला सवाल आपका है, देखिएगा अगला सवाल जो है आपका, ये कह रहा है कि एक 22 सेंटीमीटर लंबा दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों? 22 सेंटीमीटर। और कह रहा है साथ ही साथ 22 सेंटीमीटर लंबे, और उसके साथ साथ ये कह रहा है कुछ और बातें बताया। क्या बता रहा है? और 18 सेंटीमीटर चौड़े, एक लंबाई दे रखी है और एक चौड़ाई दे रखी है। दफ्ती के टुकड़े को मोड़कर 18 सेंटीमीटर ऊंचा एक बेलन बनाया गया। इस प्रकार बने हुए बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि 2023 के बोर्ड पेपर में पूछा गया। चलिए इसको देखते हैं। हम क्या करेंगे? दफ्ती के टुकड़े को, तो है ना, तो क्या करेंगे? दफ्ती के टुकड़े की माप। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे चेक करेंगे। देखो क्या लिखा है बच्चों? दफ्ती के टुकड़े की माप, है ना? चलिए देखते हैं दफ्ती के टुकड़े की माप क्या है। यहाँ पे क्या लिखा मैंने? दफ्ती के टुकड़े की माप, टुकड़े की माप। तो दफ्ती के टुकड़े की जो माप है बच्चों, कितना दे रखा है? 22/18 का है। ठीक, 22/18 का है। फिर और उसी दफ्ती के टुकड़े को मोड़कर 18 सेंटीमीटर ऊंचा, उसी दफ्ती के टुकड़े को मोड़कर कितना? 18 सेंटीमीटर ऊंचा बेलन बनाया गया। क्या बनाया गया बच्चों? बेलन बनाया गया। तब हम क्या करेंगे? आधार की जो परिधि होगी, तो आधार की परिधि कितनी होगी? यही तो आएगा हमारा आधार का परिधि, यही तो आएगा। तो यहां से निकाल दो, अतः आधार की परिधि, आधार की परिधि, परिधि का मतलब जानते हो ना, अंग्रेजी में इसको पेरीमीटर कहते हैं, सरकमफेरेंस, सॉरी सरकमफेरेंस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आधार की परिधि 2πr, कितना आ जाएगा बच्चों? 22 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर। यहां से हमको त्रिज्या आसानी से निकल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा? 2πr बराबर कितना बच्चों? 22 सेंटीमीटर। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 22/2 इंटू आर, सॉरी 2 इंटू पाई, 22/2 इंटू पाई। और पाई का मान कितना होता है बच्चों? 22/7। तो 22/2 और पाई का मान कितना होगा? 22 और बटा 7। तो 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब इसको हम क्या करेंगे? ये देखो 22 से 22 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो आर बराबर हमको कितना मिल गया बच्चों? 7/2 सेंटीमीटर। हमको क्या मिल गया? त्रिज्या मिल गया। क्या निकालना है? इस प्रकार बने हुए बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ये माप दे रखा था, और ऊंचाई यहाँ से हमको कितनी मिली थी? ये देखो 18 सेंटीमीटर वाले पे बनाया था। ऊंचाई ऑलरेडी हमको मिला था। हमको क्या नहीं मिला था? तो बेलन की त्रिज्या नहीं मिली थी, जो कि त्रिज्या हम उससे निकाल दिए। अब बेलन की जब त्रिज्या मिल जाएगी, तब हम क्या करेंगे? देखो इधर ध्यान से। तो r बराबर मिल गया 7 सेंटीमीटर। तब यहां से लिखते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का जो आयतन है बच्चों, वो निकालेंगे। तो बेलन का आयतन कितना होता है? अभी बताया, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितना रखना? 7/2, 7/2 का स्क्वायर। और यच, यच कितना रखा है बच्चों? 18। ठीक, चलो इसको लिखते हैं। तो 22/7 गुने 7/2, स्क्वायर 2 बार लिख दो ताकि कोई दिक्कत ना हो, फिर 18। फिर क्या करेंगे? इसको कैंसिल आउट करते हैं। देखिए 7 के नम 7, 7 से 7 कट गया, 2 ही नम 2, 9 दूनी 18, ये कट गया, 2 ही नम 2 और 11 दूना 22। क्या बचा? 11 9 या 99, यानी कि हमको मिल गया कितना कितना बच गया? एक बचा 99, और क्या बचा बच्चों? बचा 7। गुना कर लो, 7 9 63 का 3, हासिल कितना आया? 6। 7 9 63 और 63 6 69, यानी कि 693 सेंटीमीटर का क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में
आ रहे होंगे। उम्मीद है कि पूरे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। जहाँ पे आपको कोई दिक्कत पड़ रहा है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपके कमेंट। बच्चों अगला सवाल जो है ये आपके सामने ये रहा, और ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्टली है, ये भी पूछा गया है पेपर में। ये 2022 और 24 में भी आ चुका है और 25 में भी आने की पूरी संभावना है। वैसे मैंने जो सवाल जो भी लिया है आज वो सब के सब इम्पोर्टेंट ही है और पेपर्स में आए हुए हैं। तो ये सवाल कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया क्या रखा है, दिया है। सवाल को पढ़ करके इसको पहले जो कुछ दिया है उसको लिखो। दिया है इसकी तिर्यक ऊंचाई यल कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ जो बेलन का होता है वो होता है पाई आर और इंटू यल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। और ये कितना दे रखा है बच्चों 90 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर दे रखा है, 90 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। चलिए यल, तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है कि हम पाई से पाई इसको खत्म कर दे रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है आर और इंटू क्या मिल रहा है यल की वैल्यू 13 और प्लस आर और बराबर कितना मिल गया बच्चों 90 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ये आ जाएगा 13 का आर और ये प्लस का आर स्क्वायर, ये माइनस का 90 बराबर का 0। इसका हमको फैक्टर बनाना पड़ेगा, फैक्टर बना लीजिए। तो आर स्क्वायर प्लस 13 आर और प्लस माइनस का 90 बराबर का कितना बच्चों 0। यहाँ पे क्या मिल गया, गुणा करने पर हमको कितना लाना है 90 यानी 90 और जोड़ने घटाने पर कितना 13, 18 पंचे 90 और 18 में से 5 गया 13। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम इसका फैक्टर बनाएंगे तो आर स्क्वायर प्लस कितना आ गया 18 आर और माइनस 5 आर और माइनस का 90 बराबर का कितना बच्चों 0। यहाँ से आर कॉमन ले लीजिए तो आर बचेगा और आर प्लस का 18 बच गया। यहाँ से माइनस का 5 कॉमन ले लीजिए, आर और प्लस का 18 बच गया बराबर का 0। फिर हमको क्या मिल रहा है, यहाँ से एक ब्रैकेट में मिल गया आर प्लस 18 और एक क्या मिल गया आर माइनस 5 और बराबर कितना मिल गया बच्चों 0। एक बार आर प्लस 18 बराबर 0 करेंगे तो आर बराबर हमको माइनस 18 मिलेगा, और एक बार आर माइनस 5 बराबर 0 करेंगे तो आर बराबर हमको 5 मिलेगा। ये निगेटिव है और कोई भी दूरी यानी त्रिज्या यहाँ पे तो त्रिज्या निगेटिव नहीं होगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा। यहाँ पे r बराबर 5 सेंटीमीटर हमारा, तो यहाँ से अतः यहाँ से हम जो मिल गया अतः क्या कहेंगे आधार की त्रिज्या, अतः आधार की त्रिज्या, तो ये जो आधार है इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों 5 सेंटीमीटर। ठीक, ओके, समझ में आ गया बच्चों, फिर से मिलते हैं।